क्या तुम्हारी भगवान से पटरी बैठेगी? भगवान कहते हैं कि तुम मिट जाओ, लेकिन मिटाने वाले को तुम मिटाने का भाव भी नहीं करना। तुम्हें कोई मारे तो मर जाना, लेकिन उसको मारने का भाव नहीं करना। कोई तुम्हें दुख देवे, कितने कष्ट देवे, लेकिन तुम उसके प्रति कुछ भी भाव नहीं करोगे। ये है जिनेंद्र भगवान से पटरी बैठाने की बात। क्या बैठाल सकोगे? नहीं बैठेगी। आप भगवान की एकता नहीं कर पा रहे, भगवान से विचार एक नहीं मिल पा रहे, अपन भगवान के अनुसार ही नहीं चल पा रहा है कि कोई के अनुसार नहीं चलूंगा। भगवान बताओ, आप जो कहोगे वैसे ही चलूंगा, जो करोगे वैसे ही करूंगा, जो आपके अनुसार चलूंगा बस। मुझे कोई मतलब नहीं है मरने और जीने से, मुझे तो आपकी इच्छा पूरी करना, आपके अनुसार चलूंगा। जिस दिन अपन ये संकल्प कर लेंगे, उसी दिन भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद भगवान बन जाएंगे। हम खुद भगवान, भगवान से मैचिंग तो बैठा लो। भगवान ने जो कहा है वही हमारी जिंदगी है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने जो जाना है वही मैंने जाना, भगवान ने जो कहा है वही मैं करूंगा कहूंगा, और भगवान ने जो करने को कहा मैं वही करूंगा। इसमें मुझे मरना पड़े तो मर जाए, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे भगवान की इच्छा नहीं है। क्यों तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? क्यों तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है क्या? कायर हो क्या? इतनी गालियां दे रहा है वो, और तुम्हें कुछ गुस्से ही नहीं आ रहा है, तुम प्रतिकार ही नहीं कर रहे। क्या जवाब देना? गुस्सा तो आ रहा है, वो गुस्सा लेकिन गुस्सा कर भी सकता, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे जिनेंद्र भगवान को गुस्सा पसंद नहीं है, और मैं जिनेंद्र देव का भक्त हूं। और भक्त का अर्थ होता है, जिसकी भक्ति करता है उसके अनुसार चलना। भक्ति का अर्थ मात्र जय जयकार बोलना नहीं है, भक्ति का अर्थ मात्र पूजा पाठ नहीं है, ये तो इसके साधन हैं। भक्ति के अभिव्यक्ति के लिए एक साधन मात्र हैं, अभिषेक, पूजन, दीप प्रज्वलन आदि, ये सब जितने भी आरती दीपक सब साधन हैं। वास्तविक भक्ति क्या है? जिसको मैं चाहता हूं, जिसकी मैं भक्ति करता हूं, मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करूंगा, चाहे मुझे मिटना पड़े तो मैं मिट जाऊंगा। बोलो, क्या आप लोगों ने कभी भगवान की भक्ति की? कभी ये भाव आया कि भगवान आज से नियम है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, जो तेरी इच्छा है वही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं तेरा भक्त हूं। बोल, क्या क्या इच्छा है तेरी? तुमने कहा तू क्रोध नहीं करेगा। जी नहीं करूंगा। कोई तुझे प्राण लेने आएगा, दे दूंगा। कोई तुझे बर्बाद करने आएगा, हो जाऊंगा। तुझे धूल में मिला देंगे, बोले मिल जाऊंगा, लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन तेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होगा। क्या बात है! कहां है, कहां उमड़ता है भक्ति का आनंद? भक्ति का आनंद वहां उमड़ता है, व्यक्ति मर रहा है और वो बच सकता है, मारने वाले को मार सकता है, लेकिन नहीं, भगवान नहीं मारूंगा, नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बस भगवान की सिद्धि हो जाएगी। सिद्धियां तभी होती है महानुभाव। रावण के पास जल्दी सिद्धि है। सारी दुनिया में सबसे जल्दी सिद्धि करने वाला कोई था तो रावण।
सबसे जल्दी सिद्धियां होती थी उसको। मात्र एक गुण था, जब वो सिद्धि करने बैठता था तो संकल्प कर लेता था कि जब तक सिद्धि नहीं होगी, कोई मुझे मार भी डाले, बर्बाद भी कर दे, लेकिन मैं उसका प्रतिकार नहीं करूंगा, उस पर क्रोध नहीं करूंगा। वो मारना चाहे तो मर जाऊंगा मैं, लेकिन मैं जब तक माला फेर रहा हूं, जब तक मैं साधना कर रहा हूं, जब तक प्रभु मैं तेरी भक्ति में लीन हूं, तब तक के लिए मेरा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा। पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज पद्म पुराण वैष्णव दर्शन में भी आया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो विद्या सिद्ध करने बैठा तो कितना परेशान किया गया उसको। अंगद वगैरह ने जाकर के माला खींच ली। रावण जैसा क्रोधी, और लोग उसको ऐसा खिलौना समझ करके कर रहे, उसकी आसन तोड़ दी, माला तोड़ दी, लंका में तहस नहस कर दी, मंदोदरी के बाल क्रिया से दिखा दिए। लेकिन रावण कहता है तुम पूरी लंका बर्बाद कर दो, मुझे मिटा दो, सब जो करना है करो, लेकिन जब तक मेरी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा, बस खत्म बात है। कर लो तुम्हें जो करना, मुझे मार डालो, और क्या, मार सकते तो मार देते उस समय। लेकिन रावण कहता मर जाऊंगा, लेकिन जब मैंने संकल्प कर लिया है, मैं जब तक भी माला पूरी नहीं होगी मैं क्रोध करने वाला नहीं हूं। 6 महीने की विद्या 8 दिन में सिद्ध कर ली। यह है समर्पण, इसी को बोलते निसंकेतंग। यही तो होता है सामायिक में, यही तो होता है अवसर परिचय में। सामायिक में क्या है, जैसे उसने देवता को सिद्धि करने के लिए कहा, ऐसे यदि अपन सामायिक की स्थिति बनाए कि मैं सामायिक में बैठ रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं सामायिक से नहीं उठूंगा, मैं सामायिक में क्रोध नहीं करूंगा, मैं सामायिक में राग द्वेष नहीं करूंगा, मैं सामायिक में कभी प्रतिकार नहीं करूंगा, मरूं तो मर जाऊं, सामायिक सिद्ध हो जाएगी। लीजिए एक और उदाहरण तुम्हें देता हूं। भगवान के मंदिर में तुम आए, मात्र एक मात्र इतना तुम्हें कहना है, निस्सही निस्सही निस्सही। ये कब बोलते हैं अपन लोग? मंदिर में जाते समय।